सभी साथियों के आने से एक नई पारी की शुरुआत आज हुई है कि खुशी का दिन है जो भाई यशपाल मवई जी, जो हमारे इलाके के एक होनहार युवा नेता हैं और भाजपा जिला किसान मोर्चा जी के आप अध्यक्ष हैं। तो आज भाई यशपाल जी और उनके साथी भाई सुधीर कुमार रायदासका से, भाई नरेश मवई जी, श्री गौरव बैसला जी, श्री प्रदीप रहीमपुर से, श्री कुलदीप लालगढ़ से, श्री संजय बैसला बड़ौली से, श्री सोनू भड़ाना कुसलीपुर से, श्री जेपी बैसला बड़ौली से और भी इनके बहुत साथी। और हमारी बैसलात में से जो ये इतनी बड़ी ताकत आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है, तो हम इन सभी भाइयों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। और भाई मनदीप बैसला जी, नौवार साहब, भाई कृष्ण जी कई दिनों से इस मुहिम में लगे हुए थे। हमारे सरपंच साहब घुघेरा वाले, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय तुहिराम भारद्वाज जी, कंवर रमेश जी, हमारे भूदेव शर्मा जी, हमारे महेंद्र चेयरमैन साहब, चुग साहब दिन और रात लगाएंगे और अपने इलाके को आगे बढ़ाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सभी साथियों के आने से एक नई पारी की शुरुआत आज हुई है। क्योंकि बैसलात में जो हमारे ऊपर आरोप लगता था कि वहां अभी हमारी कमजोरी है, तो आप देख सकते हैं सभी नौजवान बैसलात इलाके के होनहार युवा साथी हैं, अच्छे परिवारों से हैं। तो भाई संजय मंगला जी की तरफ से भी, पदम जैन जी की तरफ से भी और डागर साहब की तरफ से सबका स्वागत है, सम्मान है। और मिलकर के अब हम और आप हरियाणा में जो सरकार आने वाले दिनों में कांग्रेस की बनने जा रही है, मिलकर के सरकार की साझेदारी करेंगे और इलाके के अच्छे कार्यों को आगे बढ़ावा देंगे। हालात हुआ करते हैं और ये राजनीतिक दलों में आना जाना, मैं समझता हूँ हरियाणा में सभी व्यक्ति कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी दल में रहते हैं। सवाल है कि हमारा जो इलाका है, हमारे इलाके की अच्छाई के लिए आज जो भाई यशपाल जी ने और उनके साथियों ने कदम उठाया है, ये निश्चित तौर पर इलाके की भलाई क्यों लेकर के आए हैं। इसमें कोई निजी स्वार्थ ना हमारे हैं ना उनके हैं। इलाके की ताकत बढ़ाने के लिए जिस इलाके की बेकदरी आज बीजेपी के राज में इतनी हुई है कि नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई सर चढ़ करके बोल रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ना कोई ऑनलाइन काम होते हैं, कहीं फैमिली आईडी की झगड़े हैं, कहीं प्रॉपर्टी आईडी का झगड़ा है, गांवों में लाल डोरे का झगड़ा है। तो सभी नौजवान मायूस हैं, दुखी हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो इन नौजवानों ने जो इतना सराहनीय कार्य किया है, हम सब उनकी सराहना करते हैं। और हमें उम्मीद है कि इनके आज शामिल होने से जितने भी हमारे नौजवान साथी, चाहे वो रहीमपुर से हैं या बड़ौली से हैं, लालगढ़ से हैं या बामिया के से हैं, ये सब बड़े होनहार नौजवान भाई हैं। और एक अच्छे लोगों के साथ जुड़ना, ये भी एक सौभाग्य की बात होती है। हमें यकीन है कि हमारे इलाके की अच्छाई में हम सब मिलकर के इलाके का भला करेंगे और इलाके को आगे बढ़ाएंगे। ये झगड़ा बीजेपी में भी होता है, झगड़ा लोकदल में भी होता है। हर दलों में अपने अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारी कांग्रेस में ज्यादा कहने का अधिकार है। तो हम, आप समझिए, हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में यकीन करने वाली पार्टी है। ये असली लोकतंत्र हमारी पार्टी के अंदर है। लेकिन हरियाणा में जो आप कहीं भी जाकर के देखिए, आज हरियाणा के लोगों ने मन बनाया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इस सरकार में जो पलवल को हमने जिला बनाया, जो पलवल का भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना इस इलाके के लोगों ने की, और बीजेपी ने इस पलवल के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया,
हम एक आशाओं से भरा हुआ शहर, एक उम्मीदों से और भविष्य से जुड़ा हुआ इस इलाके को आगे बना करके दिखाएंगे। नौजवानों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, गांवों की, इलाके की तरक्की करेंगे, सुविधाएं देंगे और पूरे देश और हरियाणा में अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। को हक है, तो अगर हमें टिकट मिलेगी तो हमारा ये ऐलान है, और टिकट भी अगर नहीं मिलती है तो भी अपने इलाके के लिए काम करने का हक तो हम रखते ही है। आप बताओ, जो संगठन है वो संगठन ना होकर एक गिरोह बन गया है। वो गिरोह ऐसा है कि वो चुनिंदा लोग स्टेज पर बैठकर वहां कब्जा कर लेते हैं, जो टिकटार्थी हैं, और संगठन के जो मेन पदाधिकारी हैं, जो काम करते हैं, जो असली कार्यकर्ता है, वो भीड़ में कहीं खड़ा होता है, उसका कहीं नाम भी नहीं होता, वो कभी बड़े नेता का वो गुलदस्ता भी नहीं दे सकता। वो 5-7 लोगों ने ये ग्रुप बना रखा है जिसमें जलाध्यक्ष जी भी शामिल है कि वो ही उसे सब कुछ वही मैनेज कर देते हैं, भीड़ आती है और चली जाती है। तो कार्यकर्ता का सम्मान, वहाँ तो संगठन बना हुआ है, यहाँ तो संगठन ही नहीं है। हाँ, तो फिर यहाँ कैसे? मैं जो बाकी लोग हैं उन कार्यकर्ताओं का दर्द आपको बता रहा हूँ। मुझे कोई दर्द नहीं, मैं तो भीड़ का हिस्सा रह लूंगा, रह सकता हूँ, लेकिन बाकी लोग जो 6 बस भर के लाएगा उसे कम से कम जगह मिलनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए कि भाई फलाने ने मेहनत की है। यहाँ इतना तो है कि अगर मैं 5 बस भर के लाऊंगा तो मंत्री जी मेरे पीठ तो थपथपाई देते हैं कि शाबाश, वहाँ कोई शाबाशी देने वाला भी नहीं। आप कहते तो भीड़ का हिस्सा बन लेंगे, और भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहते आप कहते कोई टॉप लीडरशिप के साथ रहो। वो टॉप लीडरशिप का अपना इरादा है कि मुझे कहाँ रखें, बाकी मैं तो भीड़ का हिस्सा रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, आपने कही कि आप भीड़ के हिस्से की बात करी, भाजपा ने आपको सम्मान दिया, रेलवे बोर्ड में आपको सदस्य बनाया, फिर आपको घुटन अब कैसे महसूस हुई? उस समय महसूस हुई जब आपको दायित्व मिला? ना ही तो मैंने उस पद के लिए कोई आवेदन किया था, ना ही मैंने जिलाध्यक्ष के पद के लिए आवेदन किया था। मेहनत करते हैं और उन्होंने इस लायक समझा, वो जिम्मेदारी मुझे दी, और उसके बाद मुझे नहीं लगा कि वो हरियाणा के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, मैंने छोड़ दी। जहाँ हरियाणा का भला हो सके मैं वहाँ बैठा। ऐसा तो नहीं है कि करंट दलाल किया, कांग्रेस की सरकार आपने दिखाई दे दी आपको? नहीं, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी निसंदेह कांग्रेस की सरकार तो आ ही रही है, लेकिन इसमें मेरा कोई अपना लालच नहीं है। लोगों के लिए लालच जरूर है, मैं अपने गाँव का विकास कराऊंगा। अब मैं बीजेपी में रहूं और विपक्ष में बैठा रहूं, मैं अपने बैसलात का भला कैसे कर पाऊंगा? कांग्रेस आ रही है, मंत्री जी से हम कहेंगे, अपनी बात रखेंगे और भला करेंगे अपने क्षेत्र का। यहाँ भी स्टेज पे जगह ना मिलती, भीड़ में खड़े होकर काम करेंगे, आवेदन करेंगे मंत्री जी से। आपकी भले की बात थी, कांग्रेस ने आप एक दलाल साहब के साथ आपने प्रदर्शन की पुल को लेकर के, लेकिन जब चुनाव की बात आई, लोकसभा चुनाव में जब फैसला की आवाज उठानी चाहिए थी, आपने भाजपा का साथ दिया लोकसभा चुनाव में, जबकि इतने दिन पुल बनाने में लगा दी, कई लोगों की जान गई। देखो, जब पुल लेट हुआ तो मैं नाराज हुआ, आंदोलन पे बैठा, अनशन किया, मेरे क्षेत्र की जरूरत थी, मैंने भाजपा के खिलाफ किया था सब कुछ, लेकिन लोकसभा में 1-2 मुद्दे हैं जहां नरेंद्र मोदी पसंद है, उसके लिए लोकसभा में उनकी मदद की। तो क्या अब नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है? नहीं, देखो 100% लोकसभा के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं, राज्यसभा विधानसभा के अलग होते हैं। विधानसभा में कांग्रेस के साथ हूँ, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय करण सिंह दलाल ने अच्छा किया है, अच्छा करेंगे, इसलिए इनके साथ। पिछले दिनों आपने कहा एमएलए और भावी मंत्री श्री करण दलाल जी, उनके साथ एसके शर्मा जी, भूपेंद्र नौरवार जी, मनदीप बैंसला जी, राजेश्वर गर्ग जी, भूदेव शर्मा जी और बाकी सभी मंचासीन सभी कांग्रेस के नेतागण व सारे साथियों, आज हमारी पार्टी में किसान मोर्चा के अध्यक्ष यशपाल मावाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ जो उनके साथी हैं सुधीर कुमार रायदास का, गौरव बैंसला बड़ौली, प्रदीप रहीमपुर, कुलदीप गुजर लालगढ़, संजय बैंसला बड़ौली, सोनू भड़ाना कुसलीपुर, जेपी बैंसला बड़ौली, नरेश मावई, आप सभी का भी हम हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़ चढ़कर हमारी पार्टी को और भी मजबूत करेंगे, और साथ ही साथ आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो उनकी करण दलाल जी की झोली में डालकर इनको यहाँ का विधायक बनाना और मंत्री बनाने का लक्ष्य है। आज से आप सभी का भी हमारे साथ उतना ही है जितना हमारा है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी पार्टी में आने पर।